हुआ 4000 किलोमीटर का सफर, कितना पड़ा भारत जोड़ो यात्रा का असर। राहुल की यात्रा पूरी, क्या बनेंगे विपक्षी एकता की धुरी। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े लोग, क्या बढ़ेगा कांग्रेस का वोट। कड़ाके की ठंड में सफेद टी शर्ट पहने कन्याकुमारी से कश्मीर चले राहुल गांधी की यात्रा पूरी हो गई है। 4000 किलोमीटर के सफर में राहुल की यात्रा कई पड़ावों से होकर गुजरी। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब से होते हुए राहुल के साथ कांग्रेस समर्थकों की भीड़ जम्मू कश्मीर पहुंची। करीब 5 महीने के दौरान बीच में कई ऐसे मौके आए जब यात्रा को स्थगित भी करना पड़ा। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव के बावजूद राहुल गांधी का पूरा फोकस सिर्फ यात्रा पर नजर आया। हिमाचल में प्रियंका गांधी एक्टिव जरूर दिखी। राहुल ने गुजरात में केवल 2 रैलियां की थीं। उनके साथ खेल, फिल्म, राजनीति समेत तमाम क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियां पैदल चलती हुई दिखीं। कभी उनकी सफेद टी शर्ट की बात होती, कभी उस हस्ती की जो उनके साथ सड़क पर होती। मीडिया में राहुल छाए रहे, लेकिन अब आगे क्या। इसी साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले साल 2024 का आम चुनाव है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि राहुल ने अपनी पदयात्रा से कार्यकर्ताओं, समर्थकों और वोटरों में जो उत्साह पैदा किया है, क्या उसे मतदान केंद्र तक बनाए रखा जा सकेगा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो गया। गांधी की जयंती के दिन वो बारिश में भीगे थे। अब जबकि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी तो राहुल गांधी कश्मीर की बर्फ में भीगे। श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में कश्मीर की 2 प्रमुख पार्टियां पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत 7 दलों के नुमाइंदों की मौजूदगी में बर्फबारी की बौछारों के बीच जनता के बीच यात्रा में मिले अपने अनुभवों के जरिए बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी है, डरते हैं। यहां पे हम 4 दिन पैदल चले, मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि बीजेपी का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता है। राहुल के कश्मीर में आने पर कश्मीर की 2 प्रमुख पार्टियों में जोश आई है। राहुल में उन्हें उम्मीदों की किरण दिख रही है, लेकिन बीजेपी का सुर राहुल समेत कांग्रेस के लिए तीखा है। राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित थी, मगर मैं कह सकता हूं कि वो अपने राजनीतिक उद्देश्य में, अपने राजनीतिक ध्येय में, अगर आप पूरी यात्रा का क्रम देखेंगे तो नितांत असफल दिखाई पड़ी। जिसे कह सकते हैं कि वो राजनीतिक बियाबान में से अपने को स्थापित करने की जद्दोजहद में अपनी मंजिल मकसूद से पूरी तरीके से महरूम रही। राहुल अपने समापन भाषण में पुराने डायलॉग को वापस लेकर आए। कह रहे हैं, नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान से सियासत अब जगमगाएगी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश की। लेकिन जिस विपक्षी एकता की उम्मीद राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से की जा रही थी, वो यात्रा के समापन समारोह से काफी दूर दिखी। 23 दलों को न्योता कांग्रेस की ओर से दिया गया, लेकिन 7 दलों के नुमाइंदे ही नजर आए। तो ऐसे में क्या ये उम्मीद की जाए यात्रा के अंत के बाद, अब जबकि राहुल गांधी की सियासत आरंभ होगी, उनके पहले सियासी कदम के साथ और भी दल कदम बढ़ाएंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि विपक्षी एकता की राहुल की ये कवायद कितनी कामयाब हुई और वो कौन कौन सी पार्टियां हैं जो शुरू से लेकर आखिरी दिन तक यात्रा में शामिल हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती, डीएमके एमके स्टालिन, जेएमएम हेमंत सोरेन, सीपीआई डी राजा, शिवसेना से उद्धव ठाकरे। अब ये जानिए कि वो कौन सी पार्टियां हैं जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हुई। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी, लालू यादव की आरजेडी, नीतीश कुमार की जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, सीताराम येचुरी की सीपीएम और जितेन मांझी की एचएएम।
अब यात्रा तो खत्म हो गई, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी के सामने 2024 के महामुकाबले का सामना करने के लिए चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। इस समय कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। ब्रांड नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना, खुद को मजबूत विपक्ष साबित करना, संगठन का विस्तार करना, विपक्षी पार्टियों को जोड़ना और कांग्रेस की कलह पर नियंत्रण करना। कांग्रेस के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा कि बीजेपी की चुनौतियों की इस कसौटी पर पूरी तरह से खरा उतरा जाए। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरी। यात्रा 3570 की जगह 4080 किलोमीटर तक चली। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 12 जनसभाएं, 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस समेत 100 से ज्यादा बैठकें की। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन तमाम कोशिशों के बाद 2024 में कांग्रेस को क्या सिला मिलेगा और वो कितना बीजेपी को टक्कर दे पाएगी। इसी तरह के तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिक्स जंक्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।